तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखो ऊपर तो फॉर्मूला बन सकता है ना, साइन ए साइन बी का माइनस वाला। देखो बोर्ड पे साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन साइन का कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, माइनस वाला। तुम्हें मालूम है साइन साइन के माइनस वाले में क्या आता है, कोस पहले आता है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो लिखते हैं एलएचएस के साथ। ऊपर तो बना रहा हूं साइन साइन का, लिखो 2 कोस। बताओ a प्लस बी अपॉन में 2 होता है ना, मैं सीधा लिख दूं ना x प्लस 3x कितना होता है, x प्लस 3x 4x अपॉन में 2। अब आएगा a माइनस बी, x में से 3x गए, कितने x बचेंगे, 2x माइनस के, लेकिन माइनस के 2x अपॉन में 2। अब जरा अपॉन में देखो, मुझे बताओ नीचे मैं फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाला, नीचे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, लेकिन माइनस कॉमन लूंगा। फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा अभी पता चल जाएगा। देखो फॉर्मूले में से भी बढ़िया एक चीज बन रही है नीचे वाले में, माइनस कॉमन ले लो बस। तो मैं मालूम है माइनस कॉमन लेते ही जो माइनस का कोस है वो प्लस का बन गया, और जो प्लस का साइन स्क्वायर था वो माइनस का बन गया। अब देखो माइनस कॉमन लेते एक चीज बन गई। इस फॉर्मूले को पहचाना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने तुम्हें कोस 2x के चार फॉर्मूले लिखवाए थे, और चार में से सबसे पहला फॉर्मूला यही था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह कोस 2x डाल सकता हूँ, इसकी जगह क्या डाल सकता हूँ, कोस 2x। ऊपर सोल्व कर देते हैं पहले। बताओ 2 से ये 4 कट गया ना, देखो बोर्ड पे 2 से ये 4 कट गया, तो ये तो बचा cos 2x। वो 2 से 2 कट गया, ये बचा sin माइनस एक्स। अब अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2x। नहीं है याद तो तुम पीछे से देख सकते हो, cos 2x के 4 लिखवाए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने cos 2x डाल दिया। क्यों डाल दिया, देखो ऊपर भी cos 2x नीचे भी cos 2x, cos 2x से cos 2x कट गया। ये जिस तरह से मैं काटता हूँ ना लाइन ड्रॉ करके, ऐसे ना तो तुम्हें टेस्ट में काटना है ना ही पेपर में काटना है। इस तरह से कटिंग 11th क्लास में अलाउड नहीं है, ठीक है, वरना टीचर मार्क्स काट देगा। तुम्हें इस तरह से नहीं काटना है, तुम्हें अगले स्टेप में बस गायब कर देना होता है। इस वाली टर्म को अगले स्टेप में क्या कर देनी होती है, गायब। ऐसे काट के मत दिखाए करो। तो बताओ क्या क्या बच गया, ऊपर से तो बचा 2, यहां से बचा साइन माइनस एक्स। मुझे बताओ साइन में जब एंगल माइनस का होता है तो साइन पर तो माइनस का असर पड़ता है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो उसका माइनस आगे आ गया। अब नीचे से देखते क्या बचा है, मुझे बताओ नीचे से माइनस के अलावा कोई और साइन बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो मैंने सहारे के लिए क्या लगा लिया, 1, ताकि माइनस से माइनस कट जाए, और अगले स्टेप में सिर्फ क्या बचेगा, 2 साइन एक्स। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, लिखो इक्वल टू RHS। तो ध्यान रखना ये जो मैं कटिंग करवाता हूं, इस तरह से कटिंग 11th क्लास में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टीचर इस बात पर मार्क्स काट सकता है, तो तुम्हें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाना होता है कटिंग की। हाँ, उस चीज को अगले स्टेप में गायब कर दिया करो। गायब करने का मतलब है वो कट चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर टिक कर लेना। ये 2014-15 में आया हुआ है, और 2013-14 में भी आया हुआ, 2015-16 के पेपर में भी पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में, तो इंपॉर्टेंट है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x
साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू कोट 3x। देखो तीन तीन दे दिए ना, कोस 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 साइन साइन साइन। अब दिक्कत है कि हम कौन से वाले दो के अंदर फॉर्मूला लगाएं। बोर्ड पे देखो, इस कोस कोस में लगाऊं या इस कोस कोस में लगाऊं या फिर इस कोस में लगाऊं। लगाने का सिलेक्शन अगर गलत कर लिया तो क्वेश्चन नहीं होगा। तुम्हें सही तरीके से चूज करना है कि किस में लगाएं। तो देखो मैं लगाऊंगा नीचे से इन दो के अंदर और ऊपर से भी लगाऊंगा इन दो के अंदर। क्यों लगाऊंगा ये बात तुम्हें अगले स्टेप में पता चल जाएगी तुरंत। देखो एक काम करो, पहले जब इन दो में लगा रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। लिखो cos 4x cos 2x cos 3x। थोड़ी देर के लिए 3x को अलग कर दिया। नीचे भी वही काम करेंगे, sin 4x sin 2x और sin 3x को नीचे थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया। यहां पर डाल देना LHS, क्योंकि हम फिर से कौन सी साइड लेकर चल लें, LHS साइड। LHS को सॉल्व करते करते RHS के प्रूफ कर देंगे। अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो मैंने पहले ही बोल दिया है इन दो में लगाऊंगा। कोस कोस के अंदर प्लस वाला, साइन साइन के अंदर भी प्लस वाला है ना। तुम्हें मालूम है कोस कोस में जब प्लस वाला लगाते हैं तो कोस कोस ही रहता है। तो लिखो 2 कोस a प्लस बी अपॉन में 2। मैं सीधा कर दूं, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6x अपॉन में 2। अब फिर से देखो a माइनस बी अपॉन में 2, 4 में से 2 गए, मैं सीधा कर दूं 2x अपॉन में 2 है ना। अब तो तुम्हें ये फॉर्मूले लगाने आ गए होंगे। अब अपॉन में भी लगाना है। तो देखो साइन a साइन b का, जब साइन साइन का प्लस वाला होता है तो साइन पहले आता है। a प्लस बी अपॉन में 2, तो 4x और 2x कितने होते हैं 6x अपॉन में 2। और साइन साइन का प्लस वाले में बाद में कोस आता है, a माइनस बी अपॉन में 2, यानी कि 4x में से 2x गए, 2x अपॉन में 2। क्या इस चीज में चेंज हुआ? नहीं, ये तो ऐसे ही चल रहे जा रहा है कब से। तो देखो अगले स्टेप में बताओ 6 से 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा ना, और 2 से तो 2 कट गया, cos x आएगा। ये जो कटिंग होती है ना, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, 11th क्लास में तुम्हें कहीं पर भी कोई कटिंग का साइन दिखाने का अलाउड नहीं है। तुम्हें ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगले स्टेप में वो चीज कट चुकी है तो उसे गायब कर दिया करो। इस तरह से कटिंग करोगे तो टेस्ट में भी मार्क्स काटे जाएंगे और पेपर में भी मार्क्स कटेंगे। तो इस तरह से ये जो लाइनें होती है ना बच्चों वाले तरीके, ये 11th क्लास में मत करना बिल्कुल भी। अब अपोन में भी वही चीज है भाई। देखो 2 से ये 6 कट गया 3 पर, और 2 से ये 2 कट गया, उधर से बचा साइन 3x। मुझे बताओ एक चीज कॉमन दिख रही होगी तुम्हें, एक चीज क्या दिख रही होगी कॉमन। ऊपर देखो, या चलो पहले नीचे वाले स्टेप में देखो। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है साइन 3x और 2, इसके अंदर भी क्या आ रहा है साइन 3x। तो मुझे बताओ साइन 3x और साइन 3x दोनों में आ रहा है ना। अब ऊपर देखो, इसमें आ रहा है cos 3x और इसमें भी आ रहा है cos 3x, दोनों में आ रहा है। ऊपर से cos 3x कॉमन लो, नीचे से sin 3x। तो बोर्ड पे देखो, ऊपर से तो cos 3x गया, यहां से बचा 2, यहां से बचा cos x और वहां से बचा 1, है ना। अब नीचे देखो, यहां से sin 3x कॉमन लिया, यहां से बचा 2, यहां से बचा cos x और वहां से बचा 1। मुझे बताओ ऊपर भी कौन सी टर्म है 2 cos x प्लस 1, नीचे भी कौन सी टर्म है 2 cos x प्लस 1। जब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है तो क्या कट नहीं सकती? बिल्कुल काट सकते हैं हम, इसको काट दो। मैं फिर से वही बोलूंगा, इस तरह की जो लाइनें होती है कटिंग वाली, ये लाइनें तुम्हें नहीं दिखानी है, तुम्हें अगले स्टेप में वो टर्म क्या करनी होती है गायब बस। मुझे बताओ cos अपॉन साइन किसका फॉर्मूला बन जाता है एंड में?
कोस अपॉन साइन बन जाता है कोट का, और तुम देख सकते हो हमें यही प्रूफ करना था। कोस अपॉन में साइन कोट 3x यानी कि इक्वल टू RHS। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कराने से पहले दो फॉर्मूले लिख लो। तुम्हें याद होगा ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, है ना? कोट का नहीं लिखवाया था, लिखो वहीं पे जाके लिख लेना। एक होता है कोट का a प्लस बी वाला, और एक होता है कोट का a माइनस बी वाला। इस वाले फॉर्मूले को इसलिए नहीं लिखवाया था, इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही कम। तो तुम देख सकते हो पूरे 11th क्लास में ना एनसीईआरटी के सिर्फ इस एक क्वेश्चन में पड़ेगी इसकी जरूरत, इसलिए मैं इसको ज्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन जब आया है तो लिख ही लो। तो देखो बहुत आसान फॉर्मूला है इसका, कोट a प्लस बी का। तो देखो कोट a प्लस बी का होता है कोट a कोट b -1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। अब नीचे नीचे उल्टा है, कोट a कोट b +1 अपॉन में कोट a माइनस कोट b। फटाफट से इन्हें नोट कर लो, और बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले। और क्वेश्चन नंबर 22 पर भी टिक कर लो, अब तक कई बार 6 मार्क्स में आ चुका है, 6 नंबर में और 4 नंबर में, दोनों में ही आ चुका है यही एक क्वेश्चन। तो देखो लिखते काफी लंबा है, कोट x कोट 2x प्लस कोट 2x कोट 3x प्लस, सॉरी बीच में माइनस चल रहा है, और कोट 3x कोट x इक्वल टू में 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब पहले तो मुझे कुछ चीजों के तो देखो कुछ सवालों के मुझे जवाब देना, और उम्मीद मैं करता हूं कि तुम जरूर उन सवालों के जवाब दे दोगे। ठीक है, ये बीच में माइनस ही है ना? माइनस ही है बीच में। ठीक है, तो देखो पहले वाली इसमें भी हम वही काम करेंगे, एलएचएस को लेकर चलेंगे। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा कोट x कोट 2x। इसमें से मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे बताओ, क्या कोट 3x दोनों में नहीं आ रहा? क्या कोट 3x दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना दोनों में, कोट 3x ले लो। दूसरी चीज, कोट 3x के साथ साथ है ना माइनस भी ले लेना। बोर्ड पे देखो, दोनों में से मैंने माइनस का कोट 3x कॉमन लिया। बोर्ड पे देखो, यहां से तो कोट 3x ले लिया, क्या बचा? कोट 2x। यहां से भी कोट 3x ले लिया, क्या बचा? प्लस का कोट x। तुम पूछोगे प्लस का कोट x क्यों, माइनस का क्यों नहीं? माइनस भी मैंने साथ में क्या लिया है, कॉमन लिया है। अब देखो अब ज्यादा सही लग रही है चीज, दोनों प्लस की लग रही हैं। पहले खाने का दोनों के दोनों माइनस बने हुए थे, अब ठीक लग रहा है, कोट 2x कोट x, है ना? अब बस एक चीज करनी है छोटी सी, और उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। मुझे बताओ 3x को मैं तोड़ सकता हूं ना? देखो बोर्ड पे, 3x को ना तुम्हें उस एंगल के हिसाब से तोड़ना होता है। मुझे बताओ, इसमें एंगल क्या है 2x, और इसमें एंगल क्या है x, तो 3x को कैसे तोड़ेंगे? 2x प्लस x। क्यों तोड़ा है अभी पता चल जाएगा, देखो
या फिर इक्वल टू 1 लेकर चलो, एलएचएस रहने दो। इस बार तो हमें आरएचएस में कोई ज्यादा बड़ी टर्म तो है नहीं, तो 1 तो हम लिखकर चल सकते हैं साथ साथ। तो इस वाले क्वेश्चन में एलएचएस की साइड रहने दो, 1 लेकर चल लेते हैं साथ साथ, बार बार एलएचएस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 को ही साथ साथ चलाते रहो। अब देखो जरा, बताए क्यों तोड़ा है, देखो क्यों फॉर्मूला बन गया, कोट ए प्लस बी। मुझे बताओ, अभी अभी मैंने कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला नोट करवाया था ना, इसीलिए करवाया था। क्या इस क्वेश्चन के अंदर पहले से कोट ए प्लस बी की फॉर्म बनी हुई थी? नहीं, लेकिन क्या अब बन गई? बिल्कुल, अब हम मैंने बना ली, और जब बना ली तो सॉल्व करेंगे। तो देखो, कोट एक्स और कोट 2x तो ऐसे लिखा रहेगा, इधर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, और फॉर्मूला लगाने के लिए ना कर्ली ब्रैकेट बना लो, क्योंकि बीचों बीच फॉर्मूला आ रहा है। तो देखो क्या फॉर्मूला था, कोट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, तुम देख सकते हो, कोट ए कोट बी -1 अपोन में कोट ए कोट प्लस कोट बी। तो देखो, कोट ए कोट बी -1 अपोन में कोट ए प्लस कोट बी। बताओ, यही था ना, ये 2x क्या है a, और ये x क्या है b। तो देखो, कोट a कोट b -1 कोट a प्लस कोट b। अब तुम्हें एक चीज समझनी है कि क्या चीज कट रही है, और कटने वाली चीज दिखाई दे गई तो क्वेश्चन खत्म। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ, कोट 2x प्लस कोट x नीचे भी है, कोट 2x कोट x प्लस ऊपर भी है, और बीच में क्या है, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट सकती है। मैं फिर से वही बोलूंगा, इस तरह की कटिंग ना तो तुम अपने नोट्स में, ना ही टेस्ट में, ना ही पेपर में दिखानी है। हाँ, इस टर्म को हम अगले स्टेप में गायब जरूर कर देंगे, तो तुम्हें गायब कर देना होता है अगले स्टेप में, इस तरह से काट के नहीं दिखाना होता है। तो देखो, यहां से तो बचा कोट एक्स, यहां से बचा कोट 2x। अब मुझे बताओ, ये जो बाहर माइनस का साइन है बोर्ड पे देखो, क्या ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा है? अब तो दिखाई दे रहा होगा, मैंने अच्छा खासा बड़ा कर दिया। ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अंदर की ये साइन बदल देगा ना। मुझे बताओ, माइनस की मल्टीप्लाई जब कोट 2x कोट x से होगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। और देखो, माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 से होगी तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का 1, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, कोट x कोट 2x प्लस का, कोट 2x कोट x माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का नहीं कट सकता क्या? बिल्कुल कट सकता है। बताओ, ये तो आपस में कट गया, क्या बच गया, 1। 1 इक्वल टू 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो बोर्ड पे, कोट x कोट 2x प्लस का था, कोट x कोट 2x माइनस का था ना, देखो ये रहा माइनस, दोनों एक दूसरे से कट गए, आंसर क्या आ गया, 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो देखो, दिखने में ही थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन है सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो, प्रूव करना है tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल अपोन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ठीक है, तो देखो, इस पे भी भाई कितना भी मैं बोलूं, ये जो जितने भी लास्ट के क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कई कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं घर पर जाकर करनी चाहिए।
अब देखो इसके अंदर कैसे फॉर्मूला चेंज करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। tan 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 4x को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2x, ऐसा कर सकते हैं। बताओ दो दूनी सॉल्व करके कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो tan 4x को मैं ये लिख सकता हूं। अब देखना ये लिखा क्यों है ऐसा, बोर्ड पे देखो। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें tan 2a का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। शायद मैंने x के हिसाब से लिखवाया था, कोई बात नहीं, बेशक ये एंगल अगर मैंने x के हिसाब से लिखवाया है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है ना। बात तो वही पड़ती है, एंगल चाहे a हो, चाहे एंगल x हो, चाहे एंगल थीटा हो, कुछ भी हो। tan 2a कैटेगरी तो है ना, मैंने तुम्हें 2a कैटेगरी के फॉर्मूले लिखवाए थे जिसमें से tan 2a का भी लिखवाया था, तो ये होता है। अब बोर्ड पे देखो जरा इधर, अगर ये थोड़ी देर के लिए एक तरीके से क्या है थीटा, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, tan 2 थीटा है ना। अगर मैं 2x को थोड़ी देर के लिए एक तरीके से क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो मुझे बताओ क्या tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया, बन गया ना। और फॉर्मूला होता क्या है, उतारना नहीं है, बोर्ड पे देखना है पहले। देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला वो लिखा हुआ 2 tan, बोर्ड पे देखो 2 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। अभी उतारना मत, मैं कह रहा हूं बोर्ड पे देखो, अगर तुमने 2x को एक तरीके से थीटा मान लिया है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोर्ड पे उधर लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना। अब मुझे बताओ क्या थीटा 2x नहीं है, तो देखो मैं थीटा की जगह क्या डालूंगा बाद में 2x, तुम्हें बाद में नहीं डालना है, तुम्हें डायरेक्ट ये वाला स्टेप नोट करना है। वो तो पहले मैंने तुम्हें थीटा डालकर इसलिए दिखाया था ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब तुम्हें मालूम है थीटा थोड़ी ना डालना है, थीटा की जगह क्या है हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू है 2x, तो हमने 2x डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मुझे बताओ 2x की जगह थीटा होता है तो थीटा डालते हैं, 2x की जगह एंगल A होता है तो एंगल A डालते हैं, 2x की जगह एंगल B होता है तो एंगल B डालते हैं, तो बात तो वही पड़ गई। तो मैंने बाद में 2x डाल दिया। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, क्या फिर से tan 2x का फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता है, ध्यान से देखो, क्या फिर से एक बार फिर से इस क्वेश्चन के अंदर tan 2x का फॉर्मूला लगाया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर 3-3 बार 2x के फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर अब दूसरी बार लगाया जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, यहां पर लिख देता हूं, मुझे बताओ tan 2x का मैं फिर से ऊपर लगा रहा हूं फॉर्मूला, तो ऊपर लगता क्या है, ऊपर होता है, देखो ऊपर होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही तो होता है। मुझे बताओ tan 2x का अभी भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो बोर्ड पे, इधर अभी भी लिखा हुआ है, मैंने वही लिख दिया है बस। अब जरा नीचे भी लगाएंगे, मुझे बताओ 1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लेकर चले जाओ, अंदर फॉर्मूला लगा दो। बोर्ड पे देखो, तुम्हें यही दिक्कत हो रही थी ना, इस पर तो स्क्वायर है, कैसे लगा देंगे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, अंदर tan 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और अंदर tan 2x का फॉर्मूला आएगा 2 tan x अपोन में क्या होता है भाई, सामने लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर x, लगा दिए फॉर्मूले। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अब तो बस हमें क्या करना है, सॉल्व। मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर हमने दूसरी बार जब फॉर्मूला लगा दिया है तो अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना, अब तो सॉल्व करते करते ये प्रूफ कर देना है। ये क्या प्रूफ करना है, ये तो अपने आप ही आएगा, बस सॉल्व कर दो। तो देखो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने 4 को कैसे तोड़ लिया, 2 इंटू 2, ठीक है, और ये अंदर वाला 2x एक तरीके से क्या था, थीटा था। तो बोर्ड पे देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। फिर मैंने थीटा की वैल्यू डाल दी थी,
और फिर दोबारा tan 2x का लगा लिया, क्यों? क्योंकि भाई बन रहा था। ध्यान रखना, जब तक फॉर्मूला बनेगा तब तक उसको लगाएंगे। मुझे बताओ क्या आप कोई tan 2x का फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा ना, अब रहने दो। जब तक कोई फॉर्मूला बनेगा तब तक हम उस फॉर्मूले को लगाते रहेंगे जरूर, ठीक है? तो अब इतने सारे स्टेप की जरूरत नहीं है। तो अब तो सॉल्यूशन का काम है। तो बोर्ड पे देखो, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से कर दी। बोर्ड पे देखो, ये जो सामने वाला 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से कर दी, तो ऊपर तो हो गया 4 tan x, अपोन में क्या चल रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर x, और होल अपोन में क्या चल रहा है? 1 माइनस। अब जरा ये देखो, बारी है इसके स्क्वायर खोलने की। मुझे बताओ, जब स्क्वायर 2 का खोलेगा तो कितना हो जाएगा? 4, है ना? बताओ, जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और जब ये स्क्वायर tan पर आएगा तो tan पर भी कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर। और होल अपोन में, बताओ नीचे भी तो होल स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे का होल स्क्वायर खोलना मत, सिर्फ लगाकर छोड़ दो। बोर्ड पे देखो, ये जो स्क्वायर था 2 का खोला 4 हो गया, tan का खोला tan स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर नीचे वाले का और खोलना है, तो देखो मैं नीचे वाले का खोल नहीं रहा, नीचे वाले पे मैं डायरेक्टली क्या लगा रहा हूं? होल स्क्वायर। अभी मैंने खोला नहीं है, और तुम भी मत खोलना, डायरेक्टली क्या लगा दो? होल स्क्वायर लगा दो। तो देखो, इतने बड़े बड़े स्टेप है कि एक एक स्टेप रब करने के बाद दूसरा स्टेप करना पड़ता है। ऊपर वाले को ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीचे वाले को भी ऐसे चलने दो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। हाँ, सबसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ इस 1 के नीचे क्या लगा हुआ है? 1। ऐसा मैंने क्यों लगाया है 1? ताकि मैं इसका और इन दोनों का क्या ले सकूं? एलसीएम ले सकूं। तो देखो, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लो, वही आता है, ले लो फिर। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट के लिए मैं एलसीएम ले लिया। 1 के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा, है ना? अब क्रॉसिंग कर दो, यहां पर भी क्रॉसिंग चलेगी। बोर्ड पे देखो, इस तरह से क्रॉसिंग कर दो। तो देखो, क्रॉसिंग बड़ी आसान है। 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई, ये सेम आ गया, है ना? और 1 के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो गई, वो भी सेम आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 के साथ इसका एलसीएम लिया, ये तो ऐसे ही उतर गया। फिर क्रॉसिंग करी, क्रॉसिंग का मतलब है 1 की इससे करी और 1 की उससे करी, तो दोनों के दोनों सेम आ गए। अब तुम्हें मालूम है, जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है तो उस फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। उस फ्रैक्शन को हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो बोर्ड पे मैं तुम्हें रफ में दिखाता हूं। अगर एक फ्रैक्शन x अपोन में y है और एक फ्रैक्शन z अपोन में t है, तो z अपोन में t का रेसिप्रोकल हो जाएगा t अपोन में z, है ना? नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या हो गया? रेसिप्रोकल। z अपोन में t का t अपोन में z हो गया। इसी तरह से मैं इधर भी करूंगा। बताओ, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहा, 4 tan x अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना? नीचे वाले फ्रैक्शन का मैं क्या कर रहा हूं? रेसिप्रोकल। तो देखो, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए। मल्टीप्लाई करा नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। मुझे बताओ, ये नीचे है, ये ऊपर आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो देखो, ये था ना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो मैंने नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। अब देखो, एक टर्म कट रही है, ध्यान से पहचानो, एक टर्म तो जरूर कट रही है। बोर्ड पे देखो कितनी आसानी से एक टर्म कटती हुई दिखाई दे रही है। देखो अब इधर,
मुझे बताओ 1 - 10² x की पावर कितनी है 2। और यहां पर देखो 1 - 10² x की पावर कितनी है 1। क्या ऊपर वाली पावर में से एक पावर कैंसिल आउट नहीं हो सकती? बोर्ड पे देखो, अगर a - b की पावर ऊपर 7 है और नीचे a - b की पावर 2 है, तो क्या ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस नहीं हो सकती? अगर बेस सेम होता है तो कट सकती है। कितनी बचेंगी? a - b की पावर 5, 7 में से 2 चली गई। तो मुझे बताओ 1 - 10 की पावर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 - 10² की पावर है 2। तो देखो 1 - 10² 1 - 10² क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो पावर कट सकती है। मुझे बताओ ऊपर पावर 1 बचेगी ना बस, नीचे तो पूरा ही कट गया। तो देखो ऊपर तो बचा 4 tan x, इधर बचा ब्रैकेट के अंदर 1 - 10² की पावर कितनी बची 1। तो क्या 1 लगाऊं? 1 को तो रहने ही दो। मुझे बताओ नीचे तो वो भी नहीं बचा। क्या नीचे 1 - 10² की पावर 1 तो कट गई? देखो मैं दिखा नहीं रहा हूं काट कर, लेकिन कट तो चुका है ना, नीचे वाला पार्ट कट गया है। लेकिन ना तो तुम्हें ऐसे नोट्स में, ना ही टेस्ट में, ना ही पेपर में कटिंग करनी है। अब मुझे बताओ नीचे बचा क्या? बोर्ड पे देखो, ये टर्म तो कट गई, ये तो हो गई गायब। क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, यही बचा है। लिख दो इसको 1 - 10² की पावर होल स्क्वायर -4 tan² अब बस थोड़ा सा सोल्व करना है और सोल्व करते ही प्रूफ हो गया समझो। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे नीचे a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। देखो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a², तुम्हें याद होना चाहिए b² और -2ab, यही तो होता है। लगाएंगे इधर, अब इधर देखो a - b का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही चलने दो। अब नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखो, a - b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो बोर्ड पे देखो, पहले a का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो देखो माइनस तो बन जाएगा प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आता है। देखो 10 के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है, 10 के ऊपर पहले से ही क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर करोगे तो कितनी पावर बन जाएगी 4 ना। बोर्ड पे देखो 10 के ऊपर पहले से ही क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी बन जाएगी 4, यानी कि 10 की पावर बन गई 4। अब मुझे बताओ -2ab, इसको मैं तुम्हें रफ में लिख के दिखाऊंगा। देखो -2a का मतलब क्या है 1, और b का मतलब क्या है tan²x। बताओ, यही तो चीज है। बोर्ड पे देखो 2ab, तुम कंपेयर कर सकते हो, 2 तो लिख ही दिया, a 1 था और b ये था, tan², समझ में आ गया ना 2ab। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 × 1 करके यहाँ पर? तो लिख दो फिर 2 tan²x, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो बोर्ड पे मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया, वहां पर इस तरह से लिख दिया। क्या ये माइनस के 4 tan² में कोई चेंज आया? नहीं, ये बेचारा ऐसे ही चला जा रहा है बिना रुके। अब प्रूफ हो गया ये। देखो ऊपर वाली टर्म तो पहले से ही मैच कर गई थी प्रूफ वाले पार्ट में, नीचे वाली टर्म अब मैच कर गई। देखो 1 + tan4x। मुझे बताओ माइनस माइनस कितने हो जाते हैं प्लस, तो देखो साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 tan²x। देखो यही हमें प्रूफ करना था, अभी भी ऊपर लिखा हुआ है। फर्क कितना है, इनका जो tan की पावर 4 है वो बाद में लिखा हुआ है, प्लस में हमारा पहले लिखा हुआ है। तो तुम्हें मालूम है एक ही बात होती है, चाहे यहाँ पर प्लस में लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, तो हमारा प्रूफ हो गया है पूरी तरीके से। तो टिक कर लेना, तुम देख सकते हो काफी लेंथी भी था, इतनी आसानी से ये हुआ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो मैं इसको भी वैसे ही चेंज करूंगा। मुझे बताओ एलएचएस को लेकर चलेंगे, क्या मैं cos 4x को ये नहीं लिख सकता 2 इंटू 2x, है ना, लिख सकता हूं ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? पहले तो मुझे यही बता दो, पता चले तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है। तो मुझे बताओ ये एक तरीके से क्या है, थीटा है। तो तुम्हें याद है ना cos 2a का फॉर्मूला 4 होते हैं, लेकिन लगाना कौन सा है, ये टेक्निक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला जो चलेगा वो चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का। मैंने एक्स के हिसाब से लिखवाए थे शायद, कोई बात नहीं, बात तो वही है। cos 2x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इधर लगाओ तो बोर्ड पे देखो, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 cos, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो बनेगा ना। देखो बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है cos 2a का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2 थीटा का लगाओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, थीटा हमारा 2x है, वो तो मैं समझाने के लिए तुम्हें लिखता हूं। अब मुझे बताओ साइन 2x का फिर से फॉर्मूला नहीं लग सकता? साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला होता है ना 2 साइन x cos x, वही लगाऊंगा। तो बोर्ड पे देखो 1 माइनस 2, बताओ साइन 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तुम सोच रहे होंगे स्क्वायर का क्या करेंगे फिर भैया। कोई बात नहीं, स्क्वायर को ब्रैकेट में लगा देना। देखो पहले ही ब्रैकेट के बाहर लगा दो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, लिख दो 2 साइन x cos x। अब फॉर्मूला खोल देना 1 माइनस 2, बताओ स्क्वायर खोल रहा हूं, स्क्वायर सब पर आएगा ना, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4 बन जाएगा, 2 साइन के ऊपर आएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा, 2 कोस के ऊपर आएगा कोस स्क्वायर बन जाएगा। ये साइड में लिखकर दिखाना है कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करे हैं, तो इनको भी नोट कर लेना बिकॉज करके। अब बोर्ड पे देखो बस लास्ट स्टेप बचा है, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 8 हो जाएगा ना, 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया इक्वल टू में RHS। तुम देख सकते हो यही टर्म हमें क्या करनी थी, प्रूफ। तो बहुत ही आसानी से हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो प्रूफ करना है cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर है इस बार 6 x माइनस 48 cos की पावर है 4 प्लस 18 cos की पावर इस बार है 2 x माइनस 1। तो देखो हमें दिखाना है cos 6x, ये है इतना बड़ा, है ना, कोई बात नहीं कर देंगे। लिखो LHS, बहुत आसान क्वेश्चन है, टिक कर लेना, इस पर भी कई बार आ चुका है। अब देखो 6x है, अब 6x को तोड़ने के तो कई तरीके हैं। देखो मुझे बताओ क्या cos 6x को ऐसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 2x, तब भी क्या आएगा 3 दूनी 6, है ना। और cos 6x को क्या ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 3x, तब भी क्या आएगा 6। मुझे बताओ दोनों ही केस में हमारा क्या आएगा 6 ही आएगा ना। तो ध्यान रखना जैसे मर्जी करो इक्वल पड़ता है, चाहे तुम इस तरह से तोड़कर सोल्व करोगे तब भी उतना ही लेंथ ही पड़ेगा जितना कि ऐसे पड़ेगा। ठीक है, जैसे आसान लगे वैसे करो। तो एक काम करो, पहले वाले तरीके से ही करेंगे, लेकिन पहले वाले तरीके से करने के लिए तुम्हें 3 फॉर्मूले और लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये मत सोचो कि पहले वाले तरीके से कर रहे इसलिए फॉर्मूले लिखने पड़ रहे, नहीं, वो फॉर्मूले तो लिखने ही पड़ेंगे, वैसे भी इस चैप्टर में भी फॉर्मूले करने बाकी हैं वाले।
ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने बताई थी 2A कैटेगरी के फॉर्मूले, है ना, एक होता है 3A कैटेगरी के फॉर्मूले। तो जब फॉर्मूले की बात आई है तो सारे लिखो 3A कैटेगरी वाले जितने भी होते हैं, तुम्हें मालूम है 3 ही होते हैं। तो फॉर्मूले वाले पेज पर वापस जाकर हेडिंग बनाओ 3A कैटेगरी। तो 3 होते हैं, यही चीज मुझे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत पसंद है। मतलब ये लगा लो इस एक्सरसाइज के जाते जाते भी 3 फॉर्मूले मिल ही गए। फिलहाल मैं तुम्हें 2 ही लिखाऊंगा, तीसरा बाद में लिखाऊंगा। लिखो साइन 3A कोस 3A और एक होता है tan 3A। तुम समझ गए होंगे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, tan 3A। tan 3A की बात बाद में कर लेंगे, पहले शुरू के 3 देख लेते हैं। तो देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। साइन का लिखो, इसका होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, और कोस का होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। बहुत ही आसान सा है। tan 3A का बाद में लिखवा दूंगा, आसान है वो भी, ठीक है, लेकिन अभी उसकी कुछ खास जरूरत नहीं है, तो बाद में देख लेंगे इसको। तो फटाफट से इन 3 फॉर्मूलों को अपने फॉर्मूले वाले पेज पर या फिर अभी यहीं पर नोट करना चाहते हो हेडिंग बनाकर तो यहीं पे नोट कर लो। मैं तो यही कहूंगा कि फॉर्मूले वाले पेज पर वापस जाकर वहां पे लिखो, ताकि सारे फॉर्मूले एक साथ एक ही पेज पर हो जाए और तुम्हें भी इन्हें रिवाइज करने में आसानी रहे। तो देखो फिलहाल जिस फॉर्मूले की जरूरत है मैं वही छोड़ता हूं, बाकी सब रब कर देता हूं। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, देखो इधर कोस 3, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीके से क्या है, थीटा। मुझे बताओ कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना। बोर्ड पे देखो, मैंने अगर 2x को एक तरीके से क्या बोल दिया, थीटा। अगर मैंने देखो बोर्ड पे इस वाली टर्म को 2x को क्या बोल दिया, थीटा, तो एक तरीके से क्या बन गया, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला ना। और कोस 3 थीटा का मैंने नीचे लिख रखा है, तो देखो ध्यान से लगाऊंगा, पहले बोर्ड पे देखो बाद में उतार लेना। फॉर्मूला लगेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तुम सोच रहे होंगे मैंने हर बार थीटा क्यों लिख दिया, तो ध्यान रखना थीटा तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, जबकि थीटा है क्या हमारा, मुझे बताओ। थीटा की जगह क्या दे रखा है क्वेश्चन में, थीटा की जगह है 2x, यानी कि मैं थीटा की जगह क्या डाल दूंगा, 2x डाल दूंगा। तो देखो यहां पर भी थीटा की जगह आ गया 2x और यहां पर भी थीटा की जगह आ गया 2x। उम्मीद है तुम्हें एक तरीके से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। मैंने पहले जानबूझकर थीटा को क्या माना, 2x, और फिर बाद में उस थीटा की वैल्यू डाल दी, तो थीटा की जगह वैल्यू डालने पर ये बनेगा। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इधर भी cos 2x का नया फॉर्मूला बन रहा है, इधर भी cos 2x का नया फॉर्मूला बन रहा है ना। और cos 2x के फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद है, ठीक है, 4 होते हैं ना, लेकिन यूज कौन सा करना है, ये वाला। बोर्ड पे देखो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तुम पूछोगे भैया ये क्यूब कहां गया, बिल्कुल पूछो, ये रहा क्यूब, ब्रैकेट के बाहर चला गया। अब इधर देखो, इधर भी वही लगाएंगे cos 2x का जो पहले लगाया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बोर्ड पे देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। बाद में cos 2x और cos 2x के दो फॉर्मूले बन गए, इधर तो मैंने बना दिया। हाँ इधर तुम्हें क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। मुझे बताओ a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें खोलने की जरूरत है। तो देखो मैं ऊपर वाला पूरा पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो देखो नीचे में a की क्यूब, सॉरी a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलूंगा, और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, पहले मैं तुम लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं। a माइनस बी की क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3, सॉरी माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर।
तो इस फॉर्मूले को अपने पेज के टॉप पर नोट कर लेना, अगर तुम्हें याद है तब भी और याद नहीं है तब भी, दोनों ही केस में तुम्हें इस फॉर्मूले को नोट करना है। अब देखो कितनी आसानी से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। बोर्ड पे देखो 4 तो ये चल रहा है बाहर, है ना, अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो देखो अंदर एक ब्रैकेट बना लेते हैं। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो a का क्यूब करना है, ये हमारा a है ना। मुझे बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब मुझे बताओ कोस स्क्वायर का भी करना है। बोर्ड पे देखो कोस स्क्वायर का भी क्या करना है, क्यूब करना है। तुम्हें मालूम है 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी ना, ऊपर जो पावर 2 है और बाहर जो पावर 3 है, पावर में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि कोस की पावर क्या बन जाएगी, 6। a का क्यूब तो कर दिया। अब जरा बोर्ड पे देखो माइनस करना है b का क्यूब। मुझे बताओ 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लिख दो -1। अब देखो जरा अगला स्टेप, अगला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखो, पहले मैं तुम्हें रब में करके दिखाऊंगा। बोर्ड पे देखो 3a का स्क्वायर। मुझे बताओ a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है ना, तो देखो कर नहीं रहा, सिर्फ लिख रहा हूं अभी। a का कर दिया स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो b का मतलब है 1। मुझे बताओ क्या मैंने कुछ स्क्वायर या कुछ मल्टीप्लाई करी है या फिर सिर्फ लिखा है, बताओ। सिर्फ लिखा है ना मैंने, अभी मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं करा, सिर्फ लिखा है। बोर्ड पे देखो 3 लिख दिया। a का स्क्वायर, a मतलब ये रहा 2 कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं तुम्हें रब में करके दिखाऊंगा क्या बनेगा। बोर्ड पे देखो 3, बताओ स्क्वायर खोल रहा हूं 2 का स्क्वायर कितना खुलेगा, 4। और बताओ कोस स्क्वायर का स्क्वायर, कोस की पावर 4 इनटू में क्या चल रहा है, 1। अब मुझे बताओ सारा मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख दूं ना फाइनली। इस चीज को रफ में अगर तुम सॉल्व करके देखना चाहो या नोट करना चाहो तो साइड में नोट कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, और डायरेक्ट लिखना चाहो तो देखो क्या लिखेंगे। देखो बोर्ड पे 3 4 12 और 12 इंटू 1 माइनस का आ गया 12 और कोस की पावर आ गई 4। तुम पूछोगे भैया माइनस का क्यों आया, तो ध्यान रखो फॉर्मूले में देखो क्या था, माइनस था। समझ में आ गया ना, इस टाइम मैंने बिल्कुल छोटे लेवल से करवाया है, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप भी मैं तुम्हें अलग से दिखाऊंगा। देखो 3a क्या है हमारा, 2 कोस स्क्वायर, तो देखो 2 कोस स्क्वायर x, और b का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या मैंने कोई स्क्वायर या कोई मल्टीप्लाई करी है या फिर सिर्फ लिखा है, अभी भी मैंने सिर्फ लिखा ही है, कुछ भी करा नहीं है। तो कर देंगे, अब करने में कौन सी बड़ी बात है। तो देखो कितनी आसानी से इसकी स्क्वायरिंग खोल के मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 2 कोस स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब कर दो मल्टीप्लाई, देखो कैसे करूंगा। बोर्ड पे देखो 3 2 जा 6 इंटू 1 6 लिख दो, प्लस का 6, और क्या बचा कोस स्क्वायर। तुम कहोगे भैया प्लस का क्यों आया, देखो फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस का फॉर्मूला हमने लगा दिया, a माइनस बी की क्यूब का पूरा फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब जरा ये बाकी का भी तो लिखना है। बोर्ड पे देखो अभी तो मैंने a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, अभी ये भी तो सॉल्व करना है। मुझे बताओ -3 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा ना, -3 की मल्टीप्लाई 2 कोस स्क्वायर से भी करूंगा, -3 की मल्टीप्लाई -1 से भी करूंगा। अब देखो कैसे, -3 की मल्टीप्लाई 2 से करी, माइनस का 6 कोस स्क्वायर x, है ना। -3 की -1 से करी, मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, है ना। अब और सॉल्व करेंगे। तो देखो मुझे बताओ 4 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा ना, कर दो। बोर्ड पे देखो 4 की मल्टीप्लाई 8 से करी 32, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी 4, 4 की मल्टीप्लाई 12 से करी 48, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करी 24। समझ में आ रहा है ना, ये तो बस 4 की मल्टीप्लाई दे रहे हैं भाई, सीधी बात है। जब तुम्हें a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला समझ में आ गया, फिर तो 4 से मल्टीप्लाई देना बच्चों का खेल है। -6 कोस स्क्वायर x प्लस 3।
अब देखो जो सॉल्व हो रहा है वो कर दो। बताओ कोस की पावर 6 वाला कोई और है? नहीं है, इसको लिख दो। ठीक है। अब बताओ कोस की पावर 4 वाला कोई और है? नहीं है, इसको भी लिख दो। अब बताओ कोस की पावर 2 वाला तो है ना, बोर्ड पे देखो। 24 कोस स्क्वायर में से 6 कोस स्क्वायर माइनस करोगे, 24 24 कोस स्क्वायर में से 6 कोस स्क्वायर माइनस करोगे, कितने कोस स्क्वायर बचेंगे? 24 में से 6 कोस स्क्वायर गया, कितने कोस स्क्वायर बचेंगे? 18 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, माइनस का 4 और प्लस का 3। बताओ माइनस के 1 बचेंगे ना, माइनस के 4 में प्लस के 3 करोगे, माइनस के 1 बचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 1 बच गया। तुम देख सकते हो हमें यही प्रूफ करना था। 32 कोस की पावर 6 माइनस का 48 कोस की पावर 4 प्लस का 18 कोस स्क्वायर और माइनस का 1, फिर लिखना इक्वल टू RHS। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में अब तक कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें 2 बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है कोस का। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या